माजी में इसराइली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू की परिस्तार रहने वाली पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून शमा जंजुआ को पाकिस्तानी वफ्द में कैसे शामिल किया गया। वजीर-ए-आज़म के तकरीर के दौरान ये खातून अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी नजर आई और ख्वाजा आसिफ ने फौरी तौर पर इस खातून से ऐलान ताल्लुकी कर दिया। लेकिन दरअसल सवाल यह है कि इसराइल के साथ दोस्ती करने वाली एक बरतानवी शेरी पाकिस्तान के वजीर आजम की स्पीच राइटर कैसे बन गई। उधर शमा जंजुआ ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक तफसीली बयान जारी करते हुए कहा कि वो वजीर आजम के एडवाइजर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे का हिस्सा थी। नाजरीन, इस तनाज़े के बारे में तफसील से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर रोजनामा जंग के लिए अपने एक ताज़ा तज्जिये में कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर तो जबरदस्त थी। इनके अंदाज़े बयान में इत्मीनान भी लग रहा था, लेकिन एक गैर मुतवक्को तनाज़े ने शहबाज शरीफ की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में की जाने वाली तकरीर पर शकूक शुबात के साए फैला दिए। वज़ीर आज़म के वफ्द में एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून शमा जुनेजो को शामिल किया गया था, जो माजी में इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की परिस्तार रही है और 2023 में हुकूमत पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज भी हासिल कर चुकी है। वजीर आज़म के तकरीर के दौरान ये खातून अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी नजर आई। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया गया कि इसराइल के साथ दोस्ती का कुल्लम कुल्ला हिमायत करने वाली ये खातून पाकिस्तानी वफ्द के साथ क्या कर रही है, और ख्वाजा आसिफ ने पूरी तौर पर इस खातून से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया और इन्हें सरकारी वफ्द में शामिल करने की जिम्मेदारी दफ्तर खारजा पर डाल दी। ताहम दफ्तर खारजा ने भी एक बयान जारी कर दिया कि शमा जुनेजो का नाम पाकिस्तानी वफ्द में वजारत खारजा की मंजूरी से शामिल नहीं किया गया था। इस खातून ने दावा किया कि वो वजीर आज़म की स्पीच राइटर और इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की जाने वाली तकरीर में मरकजी किरदार अदा किया। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि इसराइल के साथ दोस्ती करने वाली एक बरतानवी शेरी पाकिस्तान के वजीर आज़म की स्पीच राइटर कैसे बन गई। हामिद मीर कहते हैं कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो जनरल असम्बली में की जाने वाली तकरीर में इसराइल की तरफ से गजा में की जाने वाली मुजालिम पर भरपूर मजम्मत की, लेकिन सोशल मीडिया वजीर आज़म, वजीर दिफा और वजीर खारजा के साथ इसराइली नवाज खातून की तस्वीरों से भर गया। इन तस्वीरों ने दफ्तर खारजा की वजाहत को एक मजाक बना के रख दिया। उधर शमा जुनेजो ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तफसीली बयान जारी करते हुए कहा कि वो वजीर आज़म की एडवाइजर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे का हिस्सा थी और उन्होंने मुश्तरका तौर पर वजीर आज़म की तकरीर की तैयारी में काम किया। इन्होंने कहा कि मैं कई महीनों से वजीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए पॉलिसी, ब्रीफ, एडवाइस और रिसर्च पर काम कर रही थी, जिसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। मुझे वजीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर तैयार करने का टास्क दिया और वफ्द का हिस्सा बनाया। शमा जुनेजो के मुताबिक इन्हें बाकायदा सिक्योरिटी पास जारी किया गया और वो वफ्द के हमरा होटल में मुकीम थी, जहां उन्होंने वजीर आज़म और कई अहम हुकूमती शख्सियात के साथ साइड मीटिंग में शिरकत की, जिनकी फुटेज टीवी चैनल्स पर भी नशर हुई। शमा जुनेजो का दावा है कि इनकी शिरकत और किरदार न सिर्फ महरूम बल्कि दस्तावेजी है और उनके बकौल मेरी वापसी का फ्लाइट पहले से ही तय शुदा थी और मिशन की प्रोटोकॉल ही मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई। उन्होंने वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से इनकी शिरकत को गैर रस्मी करार दिए जाने पर सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि आप ख्वाजा साहब ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं और किस एजेंडे के तहत अपने ही वजीर आज़म के तारीखी दौरे को मुतनाज़ा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वजीर आज़म साहब को ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहिए। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।